जय नारायण। आज हम अपना टॉपिक बूलियन लॉजिक लेके आए हैं। बूलियन लॉजिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिक कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उसको हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बूलियन लॉजिक में हमने पिछले लेक्चर पे आपको लॉजिक गेट्स बताए थे, जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, ट्रुथ टेबल्स को बताया था कैसे सॉल्व होता है। तो आज इसको आगे बढ़ाते हुए बेसिक पोस्टुलेट्स को बताते हैं। तो बेसिक पोस्टुलेट्स में बूलियन अलजेब्रा जो होता है वो पूरा मैथमेटिकल सिस्टम होता है और उसको लॉ को सॉल्व करने के लिए कुछ यूज़ किए जाते हैं फंडामेंटल लॉज उस बूलियन अलजेब्रा को, उसको हम बोलते हैं बेसिक पोस्टुलेट्स। देखिए क्या होता है। सबसे पहला है उसमें कि अगर x नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर x जीरो नहीं है तो x क्या होगा, वन होगा। ये तो सिंपल आंसर है कि जीरो नहीं है तो वन होगा, वन नहीं है तो जीरो होगा। जीरो और वन के अलावा कोई और डिजिट्स हो नहीं सकती बूलियन में। नेक्स्ट है ऑर रिलेशन। ऑर रिलेशन में सबसे पहला आता है लॉजिकल एडिशन, जो हमने पिछली में पढ़ा था और ऑपरेटर में, और के गेट में हमने जो ट्रुथ टेबल पढ़ी थी, सेम वही है कि किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, जीरो प्लस जीरो तो जीरो है। कोई भी नंबर अगर वन, एक भी इनपुट वन जाएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये और की कंडीशन में होता है और सेम वैसे ही और रिलेशन भी होता है। नेक्स्ट आता है एंड रिलेशन। एंड रिलेशन में कोई भी इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट लास्ट में जीरो हो जाता है। तो अगर हमें आउटपुट को वन ला रहा है तो दोनों ही केसेस में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन लॉजिक को यूज करता है एंड रिलेशन। नेक्स्ट आता है कंप्लीमेंट्री रूल। कंप्लीमेंट्री रूल क्या होता है, जीरो अगर इनपुट गया है तो वन आ जाएगा, वन गया है तो जीरो आ जाएगा। ये अदर देन ऊपर वाले रिलेशन, मतलब एक्स इक्वल टू वाली रिलेशन नहीं है। जीरो गया है तो वन आएगा, वन गया है तो जीरो आउटपुट आएगा, ये बात है। और ऊपर जो लिखा था रूल नंबर वन में वो क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब वन आ रहा था। तो दोनों अलग अलग केसेस हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का मतलब जब डुअल वैल्यूज आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कराते हैं। सबसे पहला आता है एवरी और सिग्नल। जो सिग्नल होता है और मतलब प्लस का सिग्नल होता है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डॉट से, और जितने डॉट के सिंबल हैं उसको हम रिप्लेस कर देते हैं प्लस के साइन से। तो ये पहला डुअल रिलेशनशिप है जिसमें हम बूलियन अलजेब्रा में सॉल्व करने से पहले यूज कर सकते हैं। और एवरी वन इज रिप्लेस्ड बाय जीरो एंड एवरी जीरो इज रिप्लेस्ड बाय वन। ये तीन बेसिक रूल हैं डुअलिटी के। जब हम बूलियन अलजेब्रा को एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तब अब आपको ये चीज़ों रूल का यूज आपको इस समय याद होने चाहिए कि कैसे यूज होता है। जब हम बूलियन अलजेब्रा से इसको सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तो ये जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि डुअल ऑफ जीरो प्लस जीरो विल बी वन डॉट वन, क्योंकि जीरो रिप्लेस किससे हो जाएगा, वन से, प्लस रिप्लेस किससे हो जाएगा, डॉट से, तो वन इंटू वन क्या हो जाएगा, आंसर में वन हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल इसी तरीके से दिए हैं कि डुअल ऑफ जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन विल बी वन, क्योंकि डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इसी तरीके से एंड का, इसी तरीके से और का आप बना सकते हैं और वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये बहुत ज़रूरी है। अब जितने लॉ इसके बाद हम पढ़ाएंगे 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉ को एक्स सॉल्व करने में। देखो दो तरीके से हम बूलियन जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला होता है ट्रुथ टेबल और दूसरा होता है अलजेब्रिक। तो बूलियन ट्रुथ टेबल से आप सॉल्व करना जान गए, कोशिश यही करना है कि आपको ट्रुथ टेबल से ही सॉल्व करना है। एल्जेब्रिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और आपके कोर्स में ये चीज़ें नहीं लिमिटेड है। पहले ये था कि एल्जेब्रिक क्वेश्चन में आता था, बोर्ड के क्वेश्चन में पहले पूछा जाता है, लेकिन अब से सीबीएसई ने ये हटा दिया है और उसे ट्रुथ टेबल से ही सॉल्व करने के लिए बच्चे को बोला जाता है। ट्रुथ टेबल थोड़ा आसान पड़ता है। एल्जेब्रिकली हम सॉल्व करना आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप तो टेबल से पूरी तरह से अच्छे तरीके से कर लीजिए। सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन। देखो जीरो प्लस एक्स, कोई भी नंबर जीरो होगा अगर उसको हम एक्स से इनपुट करेंगे तो आंसर आएगा एक्स। इसको तुम ट्रुथ टेबल से करके देख लो, जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स और वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन। दोनों देखो हमने ट्रुथ टेबल से सॉल्व करके दिए हुए। नेक्स्ट है जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो और वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखो इसको भी ट्रुथ टेबल से हमने नीचे सॉल्व किया हुआ। नेक्स्ट आता है इंडोपोटेंस लॉ, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस वन इज इक्वल टू वन। दोनों ही सेम इनपुट है, चाहे ऐड हो रहा है चाहे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आउटपुट क्या आएगा, एक्स ही आएगा। नेक्स्ट आता है इन्वोल्यूशन लॉ, एक्स का इनवर्स का डबल इनवर्स। मतलब पहले एक्स लिखा आपने जीरो और वन, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट किया
कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, फिर x का डबल इनवर्स जब करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देख लीजिए लास्ट वाला जो कॉलम है 0 1 और पहला वाला x की वैल्यू दोनों क्या हो रही है, सेम हो जा रही है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1 और x डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 0। इसका भी ट्रुथ टेबल आप देख लीजिए, x डॉट एक्स बार मतलब x की वैल्यू लिखी 0 1, फिर x बार करेंगे तो 1 0, आउटपुट क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा देखो। और x डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 0 मतलब x लिखा 0, x बार लिखा 1 0, मल्टीप्लाई कर दी दोनों में 0 आ जाएगा। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिव लॉ। तो कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ट्रुथ टेबल से आप सॉल्व कर लीजिए, x डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट एक्स। ये x डॉट वाई लिखा है लेकिन y डॉट एक्स होगा, ये y डॉट एक्स होगा, ठीक। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में रहता है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोशिश ये करिए कि ये इक्वेशन है, ऐसे ही इक्वेशंस आती हैं पेपर में और इसको ट्रुथ टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो प्रॉब्लम होगी उसको जरूर बताइएगा, लेकिन उसको पहले ट्रुथ टेबल से सॉल्व करने की पूरी कोशिश। देखिए टेबल आपकी मेरे से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। इसी तरह से एक्स डॉट वाई डॉट जेड और इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड, तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आता है, एक्स डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। और इसका दूसरा कार्य ये होता है एक्स प्लस वाई डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। तो ये होता है। तो इसको ट्रुथ टेबल से हमने हर क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, आपको अपने से सॉल्व करना है जो हमने ट्रुथ टेबल पिछली बताई है। और जो प्रॉब्लम होगी उसको हमसे जरूर बताइएगा क्लास में कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एजॉप्शन लॉ। एजॉप्शन लॉ क्या होता है कि एक्स प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स। ट्रुथ टेबल से सॉल्व करके देख लो, पहले x बना लो फिर y बना लो फिर x डॉट वाई कर लो और देखो कि इक्वेशन आ रही कि नहीं। x प्लस एक्स डॉट वाई करने पे x हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से देखो हर के दो लॉ होते हैं, एक और से होता है एक एंड से होता है। एक जो भी हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, एक और रिलेशन एडिशन रिलेशन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन रिलेशन होता है, जिसे हम और एंड करते हैं। तो दोनों के हर लॉ के दो होते हैं, एक प्लस से एक डॉट से। तो x डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या हो रहा है देखो, हर डॉट को प्लस से रिप्लेस हो जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी यूज होती है हर लॉ में। तो x डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिया हुआ, ये कोर्स में नहीं है आपके, लेकिन इक्वेशन के तौर पे दिया हुआ था इसलिए हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। तो x डॉट एक्स बार डॉट वाई एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको भी आप करके देख लीजिए, ट्रुथ टेबल से सॉल्व करिए। सारे जो भी इक्वेशन आपको ट्रुथ टेबल से ही अभी सॉल्व करना। हम कोई भी क्वेश्चन आपको एल्जेब्रिकली नहीं बता रहे हैं, एल्जेब्रिकली हम बताएंगे, लेकिन जब आप ट्रुथ टेबल से एकदम श्योर हो जाएंगे कि हमको आ गया है तब हम एल्जेब्रिकली आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अदर लॉजिक गेट्स पे। इसमें एक डी मॉर्गन्स थ्योरम छोड़ा हुआ है। डी मॉर्गन्स को हम अगली क्लास में सेपरेट करेंगे क्योंकि डी मॉर्गन्स एक अलग से लॉ है और डी मॉर्गन्स कोर्स में मेंशन्ड है, ये आपके कोर्स में पूछा जाता है हर बार। डी मॉर्गन्स यहां से स्टार्ट करके 12 तक। तो अदर लॉजिक गेट्स में हमने 3 बेसिक लॉजिक गेट्स आपको बताए थे, एंड और नॉट। ये जो गेट्स आज बताएंगे ये होते हैं यूनिवर्सल गेट। नॉर है, नैंड है, एक्सॉर है, एक्सनॉर है। नॉर गेट 2 गेट से मिलकर बनता है, और गेट प्लस नॉट गेट। देखिए सबसे पहले और गेट लगा हुआ है, उसके आगे नॉट गेट लगा हुआ है, फिर हमने नॉर गेट बनाया, उसके आगे बबल लगा दिया। तो एक्स और वाई दोनों गेट जो बने हुए हैं थर्ड नंबर पे और सेकंड नंबर पे दोनों ही हैं, लेकिन दूसरा वाला जो इनपुट है वो 2 इनपुट का, तीसरा वाला 3 इनपुट का। लेफ्ट हैंड साइड की जो टेबल है वो 2 इनपुट से बनी हुई है और राइट हैंड साइड की जो टेबल है वो 3 इनपुट से बनी हुई, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक बात इसमें और समझ लीजिए कि टेबल कैसे बनती है। देर इज 2 or more input signals, 1 output signal is NOR gate. If all the input signals are 0, ध्यान रखिएगा NOR gate में, if all the input signals are 0, then the output will be 1. अगर सारे इनपुट सिग्नल 0 होंगे तभी आउटपुट सिग्नल 1 आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप पहली टेबल में देख लीजिए x और y क्या है, दोनों 0 है तभी आउटपुट 1 है, बाकी हर केस में 0 है। वैसे ही 3 वेरिएबल इनपुट टेबल में देख लीजिए, सारे वेरिएबल में 0 आएगा, लेकिन जब सभी 0 है तभी 1 आ रहा। ठीक, तो ये नॉर गेट रहा। नेक्स्ट आता है नैंड गेट। नैंड गेट 2 गेट से मिलकर बनता है, एक एंड गेट एक नॉट गेट। एंड गेट के आगे बबल लग जाता है तो वो नैंड गेट कहलाता है। दूसरा वाला जो फिगर बना हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे जो दूसरा बना हुआ, इसको हम कहते हैं 2 वेरिएबल। राइट हैंड साइड पे जो 3 वेरिएबल का बना हुआ है उसी की टेबल बनी हुई है, देखिए आपस में। तो ये 2 वेरिएबल हैं, ये 3 वेरिएबल। अब इसके आउटपुट समझ लीजिए, बहुत ध्यान रखिएगा। देयर आर 2 or more input signals and 1 output signal in NAND gate. If all the input signal are 1, ध्यान रखिएगा, सारे इनपुट सिग्नल 1 होंगे तो आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे।
बाकी सारे केस में 1 आएगा, सिर्फ उस केस में 0 होगा जिसमें सारे इनपुट सिग्नल क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सब 0 है तो भी 1 आएगा, 0 0 1 है तो भी 1 आएगा, लेकिन अगर 1 1 1 होगा तो ही आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट यूनिवर्सल गेट है क्योंकि ये डिराइव्ड होता है हर गेट से, और इसमें की इसकी जो टेबल है ये 3 वेरिएबल का बना हुआ है एकदम राइट हैंड साइड पे, और 2 वेरिएबल का बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। देखिए पहले 2 वेरिएबल का समझ लिया, यहाँ नंबर ऑफ वंस लिखे हुए हैं। जब नंबर ऑफ वंस इवन है, जब नंबर ऑफ वंस इवन है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0। आप कहेंगे सर 0 0 है तो भी इवन कैसे, 1 तो आ ही नहीं ना, मतलब इवन 1 है। ऑड 1 जब होता है, जब एक 1 होता है, इवन 1 हो जाएगा, जब 2 1 हो जाएंगे तो इवन हो जाएंगे। 0 भी तो इवन ही आता है, 0 2 4 6 8 तो ये इवन आते हैं। तो 0 0 क्या है, 0 आएगा, लेकिन 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्सॉर बता रहा है 1 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी इवन 1 हो रहा है तो आउटपुट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा। इसका एक्सॉर में बहुत ध्यान रखिएगा, जब भी इवन 1 होंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ऑड 1s आएंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हमने इवन ऑड इसलिए आपको समझा दिया कि आपको टेबल के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आउटपुट बनता कैसे है, आप उसका टेबल से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं और हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि आउटपुट 1 कैसे आ रहा है, आउटपुट 0 कैसे आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट क्या होता है, जब भी हम 1 आउटपुट देते हैं, इसमें केस उल्टा हो जाता है। इसके पहले में आप देखे होंगे, यहाँ जब इवन 1 था, इसके पहले वाले केस में आप देखिए जब भी इवन 1 था तो आउटपुट 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ जब इवन 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। एक्सनॉर और एक्सऑर दोनों उल्टा चलते हैं। एक्सऑर में जब भी इवन 1 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन एक्सनॉर में इवन 1 आने पे आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऑड 1 आने पे आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसके 2 सिंबल्स हैं। गेट के सिंबल्स बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, इसकी गेट्स क्या होते हैं, इतना आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको हम लॉजिक सर्किट बना के दिखाएंगे, कैसे इक्वेशन से हम सर्किट बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होगा जरूर पूछिएगा। थैंक यू।